आप सभी को मैंने बताया था कि स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है। आपको मैंने कहा था कि ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखिएगा, C6H12 एंड O6। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, ग्लूकोज कह देते हैं। ठीक है, ग्लूकोज कह देते हैं। और इसी में से हमने कहा था कि -H2O कर दीजिएगा और N लगा दीजिएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, बोलिए, स्टार्च। स्टार्च हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, स्टार्च कह देते हैं। ओके, कहता है स्टार्च जो होता है वो ये कैसा होता है, पॉलीसैकेराइड्स होता है। ठीक है, ये स्टार्च होगा जो कैसा होगा, पॉलीसैकेराइड होगा। वही कहता है ये जो पॉलिस स्टार्च होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, आपके प्लांट में पाए जाते हैं। जितने भी प्लांट होंगे उन सभी में क्या होता है, आपका जो है पॉलीसैकेराइड ग्रुप या स्टार्च का जो है पाया जाता है। आप खाना भी खाते हैं तो वहां पे जो सीरियल्स, अनाज, उसमें क्या होता है, आपका जो है पाया जाता है रूट्स। रूट्स का मतलब क्या हो जाता है, जो जड़े होते हैं, ट्यूबर्स, यानी कि जो धरती के नीचे पाए जाते हैं, उन सब में भी क्या पाया जाता है, आपका स्टार्च पाया जाता है। एंड सम वेजिटेबल, और बहुत सारे वेजिटेबल है जिसके अंदर जो है स्टार्च पाया जाता है। इट इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट। याद रखना, स्टार्च का जो फॉर्मेशन होता है पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्रुप, ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट में। फिर से, जो स्टार्च का जो फॉर्मेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, याद रखिएगा, स्टार्च एक पॉलीमर है और वो अल्फा ग्लूकोज से जो है क्या होता है, कंसिस्ट होता है ये। ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे कि जो स्टार्च का फॉर्मेशन होता है, अच्छा ये पॉलीमर है या मोनोमर है, अभी आप लोगों को नहीं पता होगा मोनोमर क्या होता है। फिलहाल अभी याद रखिएगा कि स्टार्च जो होता है वो कैसा होता है, पॉलीमर होता है। ठीक है, और पॉलीमर का जो फॉर्मेशन हुआ है अल्फा ग्लूकोज के कारण हुआ है, यानी कि बहुत सारे अल्फा ग्लूकोज जो है मिलके जो है क्या बना रहे हैं, आपका पॉलीमर कर रहे हैं। और इस अल्फा ग्लूकोज से दो टाइप के बनते हैं, एक बनता है अमाइलोज, ठीक है, और दूसरा बनता है आपका अमाइलोपैक्टिन। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, अमाइलोपैक्टिन। ओके, अब यहां पे देखिए ध्यान से, अमाइलोज जो होता है ना, वो रिंग टाइप का होता है, मतलब जो है चेन टाइप का होता है, एक दूसरे से जो है जुड़ा होता है। इसके अंदर जो है, या आप इसको कह सकते हो अनब्रांच चेन होता है, इसके अंदर ब्रांच नहीं पाए जाते। देखिए जैसे एक पूरा का पूरा है, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड चेन पाया जाता है। दूसरा, ये जो है ना वाटर में सॉल्युबल होते हैं। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि अमाइलोज जो होता है वो कैसा होता है, अनब्रांच्ड। अनब्रांच्ड का मतलब होता है जिसके अंदर कोई शाखा नहीं हो। जैसे आपको समझाने के लिए, अगर मैं ये ऐसा लिख दूं तो यहाँ पे अनब्रांच्ड है, लेकिन अगर ऐसा लिख दूं तो ये क्या हो जाता है, ब्रांच्ड हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको एक यूनिट मानते हैं, एक मोनोमर मानते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि सारे एक टाइप से जो है आपको मिलेंगे। इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं, अनब्रांच चेन सॉल्युबल कह देते हैं। जबकि अमाइलो पैक्टिन जो होता है वो ब्रांच चेन पाया जाता है इसके अंदर। यहाँ पे क्या पाया जाता है, ब्रांच चेन पाया जाता है। एंड ये क्या होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। यही दो क्वेश्चन बार बार घूम फिर के आएंगे। पहला तो पूछा जाता कि स्टार्च का जो फॉर्मेशन है तो आप कहिएगा पॉलीमर है ये, और ये अल्फा ग्लूकोज से बने होते हैं। और यहाँ पे अमाइलोज जो होता है वो अनब्रांच चेन होता है एंड सॉल्युबल इन वाटर होता है। अमाइलोपैक्टिन जो होता है वो ब्रांच होता है एंड जो है वो क्या हो जाता है, इनसॉल्युबल हो जाता है। वही कहता है कंसिस्ट ऑफ टू कंपाउंड। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, अमाइलोज इज वाटर सॉल्युबल कंपाउंड। मैंने ये बताया कि अमाइलोज जो होता है वो क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है कंपोनेंट, विच कंसिस्ट 50 to 20% स्टार्च। अमाइलोज में कितना परसेंट कंटेन होता है, 50 से 20%। केमिकली अमाइलोज इज लॉन्ग अनब्रांचेन, और इसके अंदर कितने होते हैं, 200 से 1000 अल्फा ग्लूकोज जो है यूनिट इसमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं।
यहाँ पे मैं एक बार और लिख भी देता हूं कि इसके अंदर कितने पाए जाते हैं, 200 से 1000। ठीक है, यहाँ पे कितने पाए जाते हैं, 200 से 1000 जो है अल्फा ग्लूकोज से जो है यहाँ पाए जाते हैं, क्योंकि पॉलीमर है। पॉलीमर में ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत लंबे लंबे कार्बन के चेन होते हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं, आर। अच्छा, यहाँ पे एक और बात याद रखना कि अमाइलोज में जो कार्बन 1 है वो कार्बन 4 के साथ जुड़ा होता है और अल्फा लिंक के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूं कि यहाँ पे कार्बन 1 और ये कार्बन 4, एक्चुअली अमाइलोपैक्टिन में भी 1,4 जुड़ता है, लेकिन साथ में वहां पे ब्रांच होता है तो एक और जुड़ जाता है, C1 एंड C6 के साथ जुड़ जाता है। अगर मैं आपको 2 मिनट में रिवाइज करूं तो आप कहिएगा कि सर स्टार्च जो होता है वो पॉलीमर होता है या नहीं होता है? Yes, sir. वो क्या होता है, पॉलीमर होता है। वो किस टाइप के जो है ग्लूकोज से बना हुआ है, अल्फा या बीटा टाइप के? Alpha glucose. अल्फा जो है ग्लूकोज से जो है बना होता है। अच्छा, हाँ, ये जो स्टार्च होते हैं बेसिकली दो से बने होते हैं, एक का नाम है अमाइलोज, एक का नाम है, दूसरे का नाम है अमाइलोपैक्टिन। इन्हीं दोनों से क्या होता है, ये बने होते हैं। अमाइलोज जो होता है वो कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है या अनब्रांच्ड होता है? Unbranched. अनब्रांच का मतलब होता है उसकी कोई शाखा जो है फिर से नहीं होगी, उसको हम लोग क्या कह देंगे, अनब्रांच कह देंगे। जबकि अमाइलोपैक्टिन जो होता है वो कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है। ठीक है, अमाइलोज में कार्बन 1 कार्बन 4 के साथ क्या होता है, जुड़ा होता है। अमाइलोज में कार्बन 1 एंड 4 के साथ जुड़ा होता है। अमाइलोपैक्टिन में भी जुड़ा होता है 1,4 के साथ, लेकिन इसके अंदर ब्रांच होता है तो एक और जुड़ा होता है जो कि C1 एंड C6 के साथ जुड़ा होता है। यहाँ पे जो लिंकेज बनता है उसको अल्फा लिंकेज कहते हैं, क्योंकि दोनों अल्फा कार्बन अल्फा अल्फा जो है जुड़ते हैं, इसीलिए हम इस लिंकेज को क्या कह देते हैं, जो है अल्फा लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी कहा जाता है इसको। ठीक है, यस सर। ओके गुड। अब यहाँ तक जो है हम लोग जो है ना इन सारी बातों को जो है क्या कर लिए, यहाँ तक सीख लिए। हमने बेसिकली क्या सीखा कि स्टार्च जो है अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर है। स्टार्च के दो टाइप होते हैं, एक का नाम है अमाइलोज, दूसरा का नाम है अमाइलोपैक्टिन। अमाइलोज जो होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। अमाइलोपैक्टिन जो होते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। अमाइलोज जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली आपके अनब्रांच्ड होते हैं। अमाइलोपैक्टिन क्या होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। और अमाइलोज में कितने पाए जाते हैं, 15 से 20% जो है क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। जबकि अमाइलोपैक्टिन यानी कि अनब्रांच में कितने पाए जाते हैं, 80 से लेके 85% पाए जाते हैं। और ये जो होते हैं कितने कार्बन यहाँ पे मोनोमर से बने होते हैं, तो 200 से 1000 अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट से ये बने होते हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अमाइलोज में कार्बन 1 कार्बन 4 के साथ जुड़ा होता है, जबकि अमाइलोपैक्टिन में कार्बन 1 कार्बन 4 के साथ साथ C1 एंड C6 के साथ जुड़ा होता है। देखिए जैसे आते हैं, ये कहता है अमाइलोपैक्टिन इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड कंस्टिट्यूट ऑफ 80 to 85% ऑफ स्टार्च। इट इज ब्रांच चेन फॉर्मर। देखिए एक ऐसा जा रहा है और बीच में ही क्या हो गया, यहाँ पे जुड़ गया, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रांच। यहाँ पे देखिए 1 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है 4। ठीक है, साथ में यहाँ पे देखिए जब ब्रांच हो रहा है तो ये 1,6 के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसमें दो टाइप के लिंकेज पाए जाते हैं, दो टाइप के ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाए जाते हैं, C1 C4 एंड आपका C1 एंड C6 पाया जाता है। जनरली मैं बताऊं तो C1 एंड C4 ही आपको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज देखने मिलेगा, लेकिन अमाइलोपैक्टिन में यहाँ पे दो टाइप का देखने के लिए मिलता है, एक C1 C4 के साथ एंड दूसरा जो होता है C1 एंड जो है C6 के साथ दिखाई देता है। ओके, अब हम बात करते हैं सेलुलोज। आप लोगों ने कभी सेलुलोज देखा है? देखा होगा। जितने भी प्लांट के अपर पार्ट होते हैं जिसको आप लोग छाल कहते हो, या चना का जो, हाँ सेल वॉल, वेरी गुड, वो सारे के सारे सेलुलोज के बने होते हैं, या चना का जो अपर वाला पार्ट होता है वो सेलुलोज होता है। सेलुलोज हमारी शरीर में डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ही कहता है सेलुलोज अकर एक्सक्लूसिवली इन प्लांट। मैंने बताया कि सेलुलोज जो होता है वो सबसे ज्यादा जो है किस में पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है। ह्यूमन में ग्लाइकोजन पाया जाता है। ठीक है, ओके, तो कहते हैं सेलुलोज अकर एक्सक्लूसिवली
in plant and it is the most abundant organic substance in plant kingdom. सेलुलोज जो है वो प्लांट किंगडम का सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। याद रखना कि सेलुलोज जो है सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, प्लांट किंगडम का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इट इज प्रोडोमिनेंट कंसिस्ट ऑफ सेल वॉल। ये जो है किसका पाया जाता है, सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। जो प्लांट सेल के होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं यहाँ पे। एक और बात, सेलुलोज जो होता है वो स्ट्रेट चेन होता है। इसका मतलब है कि सेलुलोज अमाइलोज के जैसा है या अमाइलोपेक्टिन के जैसा। Amylose. वेरी गुड, ये अमाइलोज के जैसा है। ठीक है, ग्लाइकोजेन जो होगा वो कैसा हो जाएगा, आपको अमाइलोपेक्टिन के जैसा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पॉलीसैकेराइड, ये सेलुलोज क्या है आपका स्टार्च, सेलुलोज ये जो है आपके क्या है पॉलीसैकेराइड है। अंतर क्या है, यहाँ पे बीटा ग्लूकोज, यहाँ पे जो जुड़ा होता है वो किस टाइप का होता है, बीटा ग्लूकोज। क्योंकि सर अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज किससे कहते हैं, मैंने कहा OH ग्रुप अगर ऊपर होता है तो उसको अल्फा कह देते हैं, और अगर जो नीचे होता है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं आपका, जैसे यहाँ पे देखिए OH ग्रुप अगर हमारे पास कहाँ है, ऊपर साइड है, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे बीटा, और अगर जो नीचे साइड हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या कह देते थे, जो है अल्फा ग्रुप कह देते थे। तो यहाँ पे बीटा लिंकेज है, इसका मतलब बीटा डी ग्लूकोज हो रहा होगा। तो यही चीज वो कहता है कि ये बीटा डी ग्लूकोज है एंड ज्वाइंट बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज C1 कार्बन टू C4। स्टार्च में दो टाइप का था, एक मैंने बताया पॉलीमर होता है, दूसरा मैंने बताया अमाइलोज एंड दूसरा अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज में कार्बन 1 कार्बन 4 के साथ जुड़ता था, अमाइलोपेक्टिन में कार्बन 1 कार्बन 4 के साथ साथ कार्बन 1 एंड कार्बन 6 पाया जाता था। दूसरा सेलुलोज जो होता है वो अनब्रांच्ड होता है, या जो है आप कह सकते हो कि वो जो है स्ट्रेट चेन पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कार्बन 1 एंड कार्बन जो है जुड़ा होता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि जो आपका सेलुलोज होता है, मैं यहाँ लिख भी देता हूं, वो बीटा डी ग्लूकोज से बना होता है। ठीक है, इस बात को याद रख लीजिएगा। जबकि अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन जो है अल्फा डी ग्लूकोज से जो है क्या होता है, बना होता है। तो इस बात को याद रख लीजिएगा, मैं यहां लिख भी देता हूं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, इसका जो फॉर्मेशन होता है वो बीटा ना होकर अल्फा डी ग्लूकोज से हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये तीनों बातें याद रखनी, इन्हीं तीनों से आपको पूछा जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी एज अ ग्लाइकोजेन। जितने भी एनिमल है होते हैं, जैसे हम लोग या जो भी एनिमल की बॉडी होती है, वो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। वो किस फॉर्म में करता है, तो आप कहिएगा ग्लाइकोजेन के फॉर्म में करता है। ठीक है, ये बात आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा कि एनिमल जो है वो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। वो किस में करता है, तो आप कहिएगा कि ग्लाइकोजन के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके लिख देता है। इट इज नोन एज अ एनिमल स्टार्च। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, एनिमल का स्टार्च भी कहा जाता है, क्योंकि एनिमल में ये बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है, इट इज स्ट्रक्चर सिमिलर ऑफ अमाइलोपेक्टिन। मैंने आपको बताया कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये अनब्रांच्ड होते हैं, या इसको कह दो ये ब्रांच्ड होते हैं, यानी कि हाईली ब्रांच्ड होते हैं। ये अमाइलोपेक्टिन के जैसा बिहेव करता है, और इसके अंदर जो होता है वो कहां पाया जाता है, प्रेजेंट इन लीवर, मसल्स एंड जो है ब्रेन में पाया जाता है। ग्लाइकोजेन जो है वो कहां पाया जाता है, या तो मसल्स में पाया जाएगा, लीवर में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है बायोलॉजी में कि ग्लाइकोजेन जो है कहां जो स्टोर होता है, तो आप कहिएगा, या कहां पाया जाता है, तो आप कहिएगा लीवर में, मसल्स में एंड जो है ब्रेन में जो है पाया जाता है। जब आपकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये ग्लाइकोजेन जो है धीरे धीरे टूट जाता है लीवर से एंड जो है आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। When the body needs glucose, enzyme break the glycogen down to the glucose, and glucose also found in yeast and fungi. ये याद रखिएगा। यहां से देखिए, अगर मैं क्वेश्चन बताऊं, ग्लाइकोजेन से पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लाइकोजेन जो है कहां पाया जाएगा, तो आप क्या कहिएगा, प्लांट में या एनिमल में? एनिमल्स। वेरी गुड। अच्छा, इसको जो है एनिमल का एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि एनिमल का स्टार्च किसे कहा जाता है, ग्लूकोज, ग्लाइकोजेन, सेलुलोज, तो आप क्या कहिएगा, ग्लाइकोजेन।
ये ग्लाइकोजन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो आप कहिएगा लीवर, मसल्स एंड ब्रेन में पाया जाता है। अच्छा, एक और पूछा जा सकता है, ग्लाइकोजन जो होता है ब्रांच्ड होता है या अनब्रांच्ड होता है? Highly branched. हाईली ब्रांच ब्रांच होता है। ये किसके जैसा होता है, अमाइलोज के जैसा या अमाइलोपैक्टिन के जैसा? Amylopectin. अमाइलोपैक्टिन के जैसा। माइलोपैक्टिन वेरी गुड। अगर आपकी बॉडी को कभी कार्बोहाइड्रेट की जरूरत हो तो ये ग्लाइकोजन जो है एंजाइम के प्रेजेंस में क्या होता है, टूट जाता है और आपको एनर्जी दे देता है। ग्लाइकोजन इज आल्सो फाउंड इन ईस्ट एंड फंगी। ये जो है ईस्ट में भी पाया जाता है एंड जो है फंगी में भी पाया जाता है। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि कि आप देखते हैं किस टाइप के सीखे। कह रहे विच ऑफ फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट ब्रांच पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। आपसे पूछ रहा है कि कौन कौन सा है, जी मैंने का क्वेश्चन है, क्या क्या आंसर होगा? एक तो कहोगे सर माइलोपैक्टिन एंड हाँ, ग्लाइकोजन वेरी गुड। यहाँ पे कहोगे सर भी ग्लाइकोजन आपने बताया, थोड़ी देर में आपने कहा कि ग्लाइकोजन जो है अमाइलोपैक्टिन होता है, लेकिन ग्लाइकोजन में क्या होता है, बहुत सारे ब्रांच होते हैं एज कंपेरिजन टू अमाइलोपैक्टिन। अमाइलोपैक्टिन में भी अनब्रांच होते हैं, लेकिन ग्लाइकोजन में क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड एंड जो है थर्ड। अच्छा, अमाइलोज में ब्रांच्ड होते हैं या अनब्रांच्ड होते हैं? Unbranched. अनब्रांच अनब्रांच्ड होते हैं। अच्छा, इसके अंदर कितने परसेंट स्टार्च पाए जाते हैं? 15 टू 80 सॉरी 15 टू 20% पाए जाते हैं। जबकि अमाइलोपैक्टिन में कितने परसेंट पाए जाते हैं? 80% से लेके 85 जो है 85% 100% तक जो है आपके पाए जाते हैं। ठीक है। सेलुलोज जो होता है वो प्लांट में पाया जाता है, और सेलुलोज जो होता है वो अमाइलोज के जैसा होता है, और अमाइलोपैक्टिन जो होता है ग्लाइकोजन होता है, और ग्लाइकोजन जो होता है हाईली अनब्रांच्ड हो जाता है, और ये एंजाइम के प्रेजेंस में क्या हो जाता है, आपकी बॉडी में जो है ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है। और ये ईस्ट और जो है फंगस में भी जो है आपको क्या होता है, पाया जाता है। कह रहा है विच ऑफ Glycogen. फ्लोइंग पॉलीमर इज स्टोर्ड इन द लिवर ऑफ एनिमल, कि कौन जो है एनिमल में होता है? Glycogen. वेरी गुड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके। अब यहाँ पे माल्टोज ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एचसीएल गिव्स। अगर आपने माल्टोज को क्या कराया, रिएक्ट कराया, तो आपके पास क्या मिलेगा, डी ग्लूकोज का जो है फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि वो डी ग्लूकोज से ही बना होता है, तो इसीलिए जो है आपको प्रोडक्ट भी कैसा मिल जाता है, डी ग्लूकोज मिल जाता है। यही पे देख लीजिए, आपका ये क्या है, माल्टोज है। अब जब ये टूटेगा तो आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो है सिमिलरली जो अल्फा डी एंड अल्फा डी, तो इसलिए जो है डी ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है। अच्छा, देखिए ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द सुक्रोज। एक बार मेरे को रेज हैंड करके बताना, ताकि कि जो है मैं पूछ सकूं। अच्छा, मैं पोल जनरेट कर दूं क्या? चलिए, अच्छा ये थोड़ा सा भारी है तो इसके लिए मैं पोल जनरेट नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग जो है कर देंगे। क्या इसको इन हाँ ओके, परवीन के अलावा और कोई, पीयूष के अलावा? ओके, ठीक है। अब ये इन्वर्ट शुगर है, मैंने बताया था हाँ, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, दोनों साइड होते हैं और एक का जो है ज्यादा हो जाता है, जिस कारण से लेबोरेटरी ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए जिसको डेक्स्ट्रो से क्या हो जाता है, लेबोरेटरी, इसलिए इसको इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं, आपको मैंने बताया था। इसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी कहा जाता है। हाँ रिया बोलिए। सर आंसर के लिए किया था रेस हाँ बोलिए, क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी ओके, प्रवीण आपका क्या आंसर होगा? Option C. अच्छा, इसको हमने पिछली क्लास शायद आपने नहीं किया होगा, इसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी कहा जाता है। शुगर को हमने कहा था कि ये कैसा होता है, रिड्यूस नहीं होता है, इसलिए इसको नॉन रिड्यूसिंग कहते हैं। ऑन हाइड्रोलाइसिस इट प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, और इसको जैसे ही आप ग्लूकोज को या सुक्रोज को सॉरी शुगर को या सुक्रोज को आप हाइड्रोलाइसिस करते हो तो वहां पे ग्लूकोज बनता है, और आपको मैंने कहा था ग्लूकोज से हम लोगों ने जो है क्या बनाया था, पायरोनोज, और फ्रुक्टोज से हमने क्या बनाया था, फ्रुनोज जो है फॉर्मेशन किया था। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो लिंकेज होता है वो C1 एंड C4 के साथ नहीं होता है, जनरली C1 एंड C5 के साथ जो है क्या हो जाता है। दूसरा, यहाँ पे C2 के साथ जो है और C5 के साथ होता है। ये बातें मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताए रखी है। यहाँ पे देख भी सकते हो कि यहाँ पे जो है लिंकेज क्या है, अलग अलग कार्बन के साथ है, इसीलिए जो है ये ऑप्शन जो है आपका गलत है। यही मैंने कहा था कि अमाइलोपैक्टिन इज कंपोज्ड ऑफ, इसका भी रेज हैंड कीजिए, इसका पोल जनरेट कर देता हूं, जस्ट 1 मिनट। आप लोग जो है इसका आंसर दीजिएगा फटाफट से। स्टार्ट पोल, आप लोग जो है आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन 1 ऑप्शन
ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन, अरे ज्यादा कर दिया क्या, डी। अब मैंने पोल लॉन्च कर दिया है, आप क्वेश्चन देखिए और सीधा सीधा आंसर कीजिए। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, बड़ा आसान सा है। मैंने बार बार कहा अमाइलोपेक्टिन अनब्रांच, सॉरी, ये ब्रांच जो होते हैं और किस किस कार्बन के साथ जुड़े होते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा सा हो रहा होगा, किसमें, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी में। बाकी मुझे पता है बाकी किसी को जो है कोई कंफ्यूजन तो हो नहीं रहा होगा कि अमाइलोपेक्टिन में सर आपने क्या बताया था। तो वापस हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि अमाइलोपेक्टिन में हम लोगों ने क्या कहा था। यहाँ पे देखिए, हमने कहा था कि ये जो है ना अल्फा डी ग्लूकोज के साथ जुड़ा होता है। तो कहोगे सर बीटा किसके साथ होता है, मैंने कहा था कि सेलुलोज के साथ जो क्या होता है आपका बीटा होता है। यहाँ पे देखिए सिर्फ, बाकी सभी के साथ क्या होता है, अल्फा जो होता है। इसलिए मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी। आप लोग जो है इसमें पोल में लिखिए, पोल में जो है टाइप कीजिए ABCD। सर डन। ओके, सभी ने बना लिया। चलिए क्या आंसर है, मैं पोल देख लूं। 8 बच्चे ने वोट किया है, बाकी लोग भी कर दीजिए। ओके, मैक्सिमम का जो है सही आंसर आ रहा है। ठीक है, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। मैंने कहा था कि C1 कार्बन C4 के साथ एंड C1 C6 के साथ जो है क्या कर जाता है, लिंक का जो है फॉर्मेशन कर जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है अल्फा डी ग्लूकोज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। वापस हम लोग देख भी लेते हैं एक बार आंसर। हमारे पास क्या है यहाँ पे, यहाँ पे देखिए, हमने कहा था कि C1 एंड C4 के साथ एंड C1 C6 के साथ एंड अल्फा डी जो है ग्लूकोज के साथ क्या होता है, जुड़ जाता है। अब मैं पोल को जो है क्या कर देता हूँ, जो है एंड कर देता हूं। ओके, यहां देख भी सकते हैं। ओके, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने दे दिया आंसर्स का राइट आंसर। ओके, तो यही कहता है कि यहाँ पे जो है कार्बन, इसीलिए मैंने कहा था कि अमाइलोपेक्टिन का याद रखिएगा, जनरली सबका C1 C4 के साथ जरूर होता है, अमाइलोपेक्टिन का C1 C4 के साथ एंड C1 C6 के साथ भी क्या हो जाता है, हो जाता है। देखो, ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज आर हैविंग आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन इन ऑल द पोजीशन एक्सेप्ट पोजीशन। तो आपको अब क्या याद करना पड़ेगा, ग्लाइकोजेन वाला जो मैंने बताया था सीरीज, वहां से इसका जो है क्या होगा, ध्यान रखना होगा। तो वहां के अनुसार से C4 कार्बन जो होता है वो क्या हो जाता है, आपका चेंज हो जाता है। ये आपके सामने स्ट्रक्चर है कि बाकी सारे के सारे सेम होते हैं, लेकिन यहाँ वाला जो कार्बन है वो जस्ट क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C4 कार्बन के साथ होता है। यही वही चीज है कि यहाँ पे जब अगर एक कार्बन के साथ चेंज होता है तो इसको एपीमर कह देते हैं, अगर साइक्लिक फॉर्म में होता तो एनोमर कह देते। तो यहाँ पे कार्बन 4 के साथ जो है क्या कर रहा है, ये जो है फॉर्मेशन कर रहा है। कह रहा है कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ सेलुलोज गिव। तो याद रखिएगा, मैंने कहा था कि सेलुलोज किसका बना होता है, तो कहोगे सर यहाँ पे बीटा का बना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके सामने डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो है सेलुलोज जो टूटता है वो ग्लूकोज में टूटता है, और वो कौन सा, डी ग्लूकोज में। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ग्लूकोज हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं प्रोटीन का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग शायद मेरे से ज्यादा जानते होंगे प्रोटीन के बारे में। अगर मैं कहूं, प्रोटीन जो होता है ना, इसी की मदद से आपकी बॉडी के अंदर डेवलपमेंट होता है। ठीक है, कोई भी बॉडी जो है, सेल का जो डेवलपमेंट होता है वो प्रोटीन के कारण होता है। अगर मैं कहूं कि अगर प्रोटीन नहीं होगा तो, जस्ट 1 मिनट, आवाज आपको साउंड आ रही है क्या? यस सर। यस सर। ओके, यहाँ पे आपके सामने क्या है, मैंने क्या कहा कि प्रोटीन जो होता है वो बेसिकली क्या होता है कि इसी की मदद से आपका सेल का डेवलपमेंट होता है। आप लोग मुझे बता सकते हैं कहां कहां प्रोटीन पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन में। ओके, वो ऐसे मतलब जब खाते हैं तो,
किसके? वेजिटेबल्स। मतलब पर्टिकुलर नाम बताएंगे, आप लोग बहुत जानते होंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक मिल्क में पाया जाता है, एग में, एग में पाया जाता है, फिश में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है। ठीक है, तो इन सभी में जो है आपका पाया जाता है। सोयाबीन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जो भी कहते हैं, ठीक है। सोयाबीन। ओके, तो यहाँ पे इन सभी में जो है क्या पाया जाता है? आपका प्रोटीन पाया जाता है। तो अब पल्स में पाया जाता है गरीबों का दूध, क्योंकि 1 केजी दाल ले लो और उसको जो है कम से कम जो है 5 दिन खा सकते हो। तो ये सारे के सारे क्या है? प्रोटीन है। इसीलिए देखिएगा, जब कई सारे बच्चों को कहा जाता है कि अगर जिनके घर में काफी करीब रहते तो वो लोग कहते हैं दाल को ही आप लाइए बच्चों को, तो सारी चीजें जो है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। आपकी बॉडी के अंदर जितना ज्यादा प्रोटीन होगा, आपके अंदर उतना ज्यादा डेवलपमेंट होगा। इसीलिए देखना कि बच्चों को प्रोटीन युक्त खाना खिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय उनका जो शरीर होता है वो डेवलपिंग फेज में होता है, यानी कि धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा होता है, छोटे से जो है बड़ा हो रहा होता है। इसी कारण से उसको हम लोग क्या करते हैं? प्रोटीन को खिलाया जाता है। आप जितना ज्यादा किसी को प्रोटीन खिलाइएगा, उसका शरीर का जो डेवलपमेंट है प्रॉपर तरीके से होगा, और इसी कारण से वो सोचने समझने की शक्ति जो होती है वो ज्यादा होती है। एक तरह से कहो, पर्टिकुलरली अगर जब प्रोटीन की क्वांटिटी अगर जब सभी को पर्याप्त मात्रा मिले, तो उसका ब्रेन भी अच्छे से वर्क करता है। खैर, पूरी बॉडी तो वर्क करती है, जब पूरी बॉडी वर्क करेगी तो ब्रेन भी पूरा करेगा। इसीलिए आप लोगों के भी खाने में क्या होना चाहिए? प्रोटीन होना चाहिए। तो करीब कम से कम जो है आप लोग प्रयास किया कीजिए कि हफ्ते में 3 से 4 दिन जो है दाल का सेवन होना चाहिए। मिल्क हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग जो है इसका भी यूज कर सकते हैं। ये सारी बातें जो हमने बता दी। एक्चुअली द वर्ड प्रोटीन इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्रोटीन विच मीन्स प्राइमरी और प्राइमरी इंपोर्टेंस। अभी इस वर्ड को समझाते हैं, ये बायोलॉजिकल टर्म है। इसका मतलब है कि जो आपको किसी चीज को इनिशिएट करने के लिए जो जरूरत पड़ती है, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? प्राइमरी कह देते हैं। जैसे हर किसी चीज की स्टार्ट करने के लिए उसकी एक इंपॉर्टेंस होती है, तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? प्राइमरी इंपॉर्टेंस कह देते हैं। तो प्रोटीन जो होता है वो सभी चीजों को बनाता है। जो प्रोटीन होता है उसके अंदर क्या होते हैं? अल्फा एल अमीनो एसिड होता है। यहाँ पे अल्फा अमीनो एसिड क्या होता है, बीटा अमीनो एसिड क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हमने यहाँ पे ये सीखा कि ये जो बने होते हैं कैसे बने होते हैं। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे अमाइन ग्रुप है एंड एसिड ग्रुप है। जैसे ये देखिए, इसको हम लोग कह देते हैं NH2CH2 एंड COOH को हम इसको अल्फा अमीनो एसिड कहेंगे। ठीक है, इसका मतलब है, कहोगे सर क्या इसका भी नाम लिखने का तरीका है? नहीं, इसका कोई नाम लिखने का तरीका नहीं होता है। इसको आपको रिमेंबर करना पड़ता है, क्योंकि ये प्लेस के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से, कलर के हिसाब से इन सभी प्रोटीन्स का जो है नाम लिखा गया है। शायद आप लोगों को भी बायोलॉजी में यही बताया गया होगा कि बहुत सारे जो है इसको क्या करना है? रिमेंबर करना है, या कोई ट्रिक बताई गई होगी तो आप लोग जो है उस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। किन्हीं को बताया? इसमें अल्फा अमीनो एसिड में 20 अमीनो एसिड पढ़ने हैं। जो अल्फा के कितने टाइप होते हैं? 20 होते हैं। तो उन सभी चीजों को जो है आपकी बॉडी में पाया जाता है, उन सभी को रिमेंबर करना है बायोलॉजी के अनुसार से। मैंने यहाँ पे टेबल डाल दिया है, आप उसको देख लीजिएगा। और उसका जो है ज्यादा से ज्यादा बायोलॉजी में होगा, केमिस्ट्री में कभी नहीं पूछा जाएगा उसका स्ट्रक्चर, ना ही उसका कभी पूछा गया है। ठीक है, ओके। मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा कि प्रोटीन जो होता है बेसिक फंडामेंटल पार्ट होता है, जो किसी भी चीज को बनाने में मदद करता है। प्रोटीन ही आपका सेल का फॉर्मेशन करता है। तो इसीलिए ये सारी चीजों को ध्यान रखना है। प्रोटीन अगर आपसे पूछा जाए किसका बना होता है, तो अमाइन एंड एसिड ग्रुप दोनों को मिला के जो है क्या बनता है। इसीलिए इसको अमीनो एसिड कहा जाता है। ओके, यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। प्रोटीन्स आर लार्ज कॉम्प्लेक्स, ये ना बहुत बड़े बड़े होते हैं। प्रोटीन आर लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स दैट प्ले मैनी क्रिटिकल रोल इन द बॉडी। ये बहुत सारे जो है बॉडी के अंदर जो है क्या करता है? क्रिटिकल रोल को प्ले करता है। दे डू मोस्ट ऑफ द वर्क इन सेल एंड रिक्वायर्ड फॉर द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी टिश्यू एंड ऑर्गन। यही क्या करता है? आपका सेल बनाता है, उसके स्ट्रक्चर बनाता है, उसका फंक्शन बनाता है,
तो ये सारी चीजें जो है आपकी बॉडी के अंदर कैसे रेगुलेशन होगी, टिश्यूज, ऑर्गन एंड जो है पूरी बॉडी के अंदर, तो ये जो है प्रोटीन आपका डिसाइड करता है। प्रोटीन आर मेड ऑफ 100 और 1000 ऑफ स्मॉलर यूनिट कॉल्ड अमीनो एसिड। ये क्या होता है कि जितने भी प्रोटीन होंगे उसमें अमीनो एसिड जरूर पाया जाएगा, यानी कि अमाइन ग्रुप एंड एसिड ग्रुप जो है पाए जाते हैं और एक लॉन्ग चॉम के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो वही मैंने लिखा, ये अमाइन ग्रुप है, ठीक है, और ये आपका क्या है, आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप है। तो इन्हीं दोनों से मिला के जो है क्या बनाया जाता है, यहाँ पे देख भी सकते मैंने बनाया था, इसको हम लोग कहेंगे एसिड और इसको हम लोग क्या कह देंगे, बेस या अमाइन कह दीजिए। तो इन्हीं दोनों से आपका क्या होता है, प्रोटीन का जो है फॉर्मेशन होता है। क्या थोड़ा बहुत प्रोटीन समझ में आया? यस प्रोटीन ही क्या होता है, आपका प्राइमरी इंपॉर्टेंस होता है, यही जो है सेल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। कोई कहता है ऑल प्रोटीन्स आर मोनोमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। ये जितने भी होते हैं किसके बने होते हैं, अल्फा अमीनो एसिड का। अब आपके मन में आएगा कि सर अल्फा क्या होता है, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, बीटा क्या होता है, गामा क्या होता है। मैं यहां पे समझाता हूं। अगर CH और COH, ठीक है, एसिड के बगल वाले यानी कि फर्स्ट कार्बन पे होगा तो इस कार्बन को हम अल्फा कहते हैं। याद होगा मैंने कहा था जिसकी फंक्शनल की प्योरिटी ज्यादा होती है तो कार्बोक्सिलिक की सबसे ज्यादा होती है। तो इस वाले ग्रुप पे अमाइन ग्रुप है, यहाँ पे कोई ग्रुप ना लगा के हमने क्या कर दिया, H लगा दिया। तो अगर अल्फा पोजीशन पे है तो इसको क्या कहेंगे, अल्फा अमीनो कहेंगे। और अगर यही पोजीशन कैसा होता, CH2 एंड COOH और यहाँ पे आपका CH एंड NH2 होता, इस ग्रुप को अल्फा कहते हैं, इस ग्रुप को बीटा कहते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाता है, बीटा अमीनो एसिड हो जाता है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे CH2 एंड COOH और यहाँ पे हमारे पास CH और यहाँ पे अमाइन ग्रुप होता, इसको अल्फा कहते, इसको बीटा कहते और इसको गामा, तो इसका नाम क्या हो जाता, गामा अमीनो एसिड। बेसिकली अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि सर देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड के बगल में है तो अल्फा अमीनो कहेंगे, अमाइन ग्रुप, ये ध्यान रखना ये अमाइन ग्रुप है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्फा अमीनो एसिड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बीटा अमीनो एसिड, ठीक है। और इसका नाम क्या हो जाएगा, गामा अमाइनो एसिड, गामा गामा अमाइनो एसिड, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस टाइप के जितने भी होंगे इन सभी को जो है नाम लिखेंगे। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड की। अल्फा अमीनो ये 3 टाइप के होते हैं, एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड एंड न्यूट्रल अमाइनो एसिड। जो एसिडिक अमाइनो एसिड होंगे वो नेचर कैसा शो करेंगे, एसिडिक। या मैं ऐसा कह दूं कि अगर कोई अमाइन ग्रुप है, जैसे यहां पे देखिए CH एंड COOH, यहाँ पे NH2, यहां से मैं हटा के COOH कर देता हूं, ये एसिड है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे कितना एसिड ग्रुप है, 2। कितना अमाइन ग्रुप है, सिंगल 1। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एसिड का ग्रुप ज्यादा है। अगर एसिड का ग्रुप ज्यादा है तो प्रॉपर्टीज किसकी ज्यादा शो करेगा, एसिडिक की। इसी अगर आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जिसके अंदर एसिड का नंबर ज्यादा होगा उसको एसिडिक अमाइनो एसिड कहेंगे। जिसके अंदर NH2 की अब क्वांटिटी ज्यादा होगी, जैसे यहां देखिए CHHCOOH, यहाँ पे NH2, यहाँ पे NH2, आप चाहो तो यहाँ पे एक और NH2 भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे कितने आपके पास अमाइन ग्रुप है, होगी 3। एसिड का कितना ग्रुप है, सिंगल 1। इसका मतलब है यहाँ पे जो नेचर होगा वो कैसा होगा, बेसिक बेसिक। तो वही कहता है कि अगर आपके पास एसिड वाले का नंबर ज्यादा है तो एसिडिक अमीनो एसिड शो करेगा, अगर बेसिक वाले का ज्यादा है तो बेसिक अमीनो एसिड शो करेगा।
अब न्यूट्रल में क्या होगा बताइए आप लोग? दोनों इक्वल होंगे, एसिडिक और बेसिक। दोनों सर इक्वल इक्वल होंगे, होंगे तो दोनों इक्वल यानी होंगे। कि जिसके अंदर एसिड का ग्रुप जितना हो उतना ही अमाइन का ग्रुप होगा, उसको हम लोग क्या कह देंगे? न्यूट्रल अमीनो एसिड गैस। आप सभी के लिए इसको याद रखना कि टोटल जो होते हैं ये कितने होते हैं? 20 अमाइनो एसिड होते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, टोटल अल्फा अमीनो एसिड कितने हो जाते हैं? 220। अब मैंने कहा कि इसका नाम लिखने का तरीका नहीं होता है, ये नहीं सोचना कि सर इसका नाम लिखने का क्या तरीका होता है। इनका कोई तरीका नहीं होता, इनको उनके टेस्ट, उनके फंक्शन, उनके कलर, उनके प्लेस के हिसाब से जो है क्या किया जाता है? नाम लिखा जाता है। तो खैर हमें ये सारी चीजें जो है अब एक एक करके पढ़ते हैं। तो कहते हैं नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप से, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? आपका जो है एसिडिक अमीनो एसिड। देखिए यहाँ पे 2 एसिड है, एक अमाइन ग्रुप है, इसका मतलब है यहाँ पे एसिडिक वाले का करैक्टर ज्यादा होगा। अगर एसिडिक वाले का करैक्टर ज्यादा होगा तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं? एसिडिक अमीनो एसिड कह देंगे। इसका नाम होता है एस्पार्टिक एसिड। दूसरी बात याद रखना, इनको ना 3 वर्ड से लिखा जाता है जनरली, कई जगह पे 1 वर्ड से भी लिखा जाता है, लेकिन जनरली आप देखोगे तो इसको 3 वर्ड से यूज किया जाता है, और शुरू के 3 लेटर को आप क्या कर लीजिएगा? यूज कर लीजिएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा? अस्पार्टिक एसिड का जो फॉर्मूला है ये इस प्रकार से। दूसरा ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। अब ये सारे एसिड हैं, आप लोगों ने शायद बायोलॉजी में कभी पढ़ा है ऐसा जो एसिड? यस सर। ओके, बाकी सब ने 11th के बायोमोलिक्यूल्स में पढ़े होंगे। अच्छा, आप लोगों ने 11th का यस बायोमोलिक्यूल, सर। हाँ 11th के बायोमोलिक्यूल्स तो आपने यहाँ से पढ़ा ही नहीं होगा, तो जो स्कूल में पढ़ाया गया होगा। ओके ओके, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं बेसिक अमाइनो एसिड। तो बेसिक अमाइनो एसिड उसे कहेंगे जिसके अंदर बेसिक की क्वांटिटी ज्यादा हो। जैसे यहाँ देखिए NH2 NH NH, तो यहाँ पे कितने अमाइन है? 3-4 अमाइन है, 1 2, और एटलीस्ट हम तो ये कह सकते हैं COH है, यहाँ पे 1 है। इसका मतलब है जिसके अंदर बेसिक की क्वांटिटी ज्यादा होगी उसको हम लोग क्या कह देंगे? बेसिक अमाइनो एसिड कह देंगे। इसका नाम क्या हो जाता है? एरिजिन नाइन कह देते हैं, ठीक है, अर्गिनाइन कह देते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो नाम हो जाएगा, लाइसिन नाम हो जाएगा, एंड हिस्टिडाइन हो जाएगा। आप लोगों ने कभी हिस्टिडाइन का नाम सुना है? कहां पे यूज किया जाता है? ब्लड को क्या कोटिंग करने के लिए इसके रूप में यूज किया जाता है क्या? एक बार चेक कर लीजिएगा, मुझे जहां तक याद आ रहा है कि हिस्टिडाइन जो है ब्लड की कोटिंग के रूप में यूज कर लेते हैं। एक बार फिर भी आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, देखिए यहाँ पे हमने कितने पढ़े? 5 पढ़े, 2 ये 3, और यहाँ पे हमारे पास कितने हो जाएंगे? न्यूट्रल में 15 आपके पास हो जाएंगे। इसीलिए नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप इक्वल टू किसके हो जाएंगे? नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप के। जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा? टोटल आपको ये सारे के सारे देखना है। देखिए यहाँ पे 1 एसिड है, यहाँ 1 बेस है, यहाँ 1 एसिड है, यहाँ पे 1 बेस है, यहाँ पे 1 एसिड है, यहाँ पे 1 बेस है। तो इस टाइप के कंपाउंड को हम लोग क्या कह देंगे? न्यूट्रल अमीनो एसिड। अब आपकी बायोलॉजी के लिए अगर इंपॉर्टेंट होगा तो इसको रिमेंबर रखिएगा, लेकिन केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे स्ट्रक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही नाम, ठीक है। ओके, तो ये टोटल जो है 20 होते हैं। आप इतना याद रख लीजिएगा केमिस्ट्री के हिसाब से कि 20 अल्फा अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन। ये क्या होता है? एक होता है इसेंशियल, दूसरा होता है नॉन इसेंशियल। इसेंशियल का मतलब होता है जिसको आप बाहर से यूज करते हैं, और नॉन इसेंशियल क्या होते हैं? जो बॉडी के अंदर खुद ही बन जाती है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? नॉन इसेंशियल कह देते हैं। कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी एंड मस्ट ऑब्टेन थ्रू डाइट। इसको हम लोगों को क्या करना पड़ता है? आपके फूड के थ्रू लेना पड़ता है। और आपको मैंने बताया कि कौन कौन से प्रोटीन में जो है आपका पाया जाता है, तो आप कहिएगा किसमें किसमें प्रोटीन पाया जाता है? मिल्क में, दूध सॉरी मिल्क में, सोयाबीन में, पल्स में, फिश में, एंड एग में जो है, में जो है आपका क्या पाया जाता है? ये सारे डाइट पाए जाते हैं। अच्छा, ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसके अंदर सभी के सभी प्रोटीन, विटामिन, सभी चीजें पाई जाती हैं? पपाया। वाह, पका हुआ पपाया, यानी कि जो राइप पपाया है
उसके अंदर क्या होता है कि सभी की सभी चीजें जो है पाई जाती है। बस ऐसे जनरल नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। नॉन एसेंशियल में क्या होता है कि उसको ना बाहर से जरूरत नहीं होती है। बहुत सारे अमीनो एसिड जो होते हैं वो आपकी बॉडी खुद बनाती है अपनी जरूरत के हिसाब से उनको। लेकिन आपको मेन चीजें जो है, जैसे कुछ चीजें होती है जिसको आपको बाहर से लेनी पड़ती है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, इसेंशियल कह देते हैं। जो आपको लेना ही लेना है तो उसको हम लोग इसेंशियल कह देंगे। और जो आपकी बॉडी खुद ही बना ले अंदर ही अंदर, उसको हम लोग क्या कह देंगे, नॉन इसेंशियल कह देंगे। ठीक है, ओके। अमीनो एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है? अमीनो एसिड जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं। इसका मतलब इसका कोई कलर नहीं होता है। और ये कैसे होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। इसका मतलब वो क्रिस्टल के फॉर्म में पाए जाते हैं। इनकी हाई मेल्टिंग सॉलिड्स होती है। यहाँ पे इनकी जो क्योंकि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होंगे तो वैसे भी समझ सकते थे इनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होगी या हाई मेल्टिंग सॉलिड्स होते हैं। और तीसरा, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, बिहेव लाइक साल्ट रेदर देन सिंपल अमाइन और कार्बोक्सिलिक। ये बात आपको शायद समझ नहीं आएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये मुझे बताइए, क्या हमने यहाँ पे एक सिंपल अमाइनो एसिड ले लिया NH2 CH एंड COOH, ठीक है, ये आपका सिंपल है। कहोगे सर या तो इसका एसिडिक करैक्टर आना चाहिए या तो इसका बेसिक करैक्टर आना चाहिए, सॉरी, या तो एसिडिक करैक्टर आना चाहिए या तो बेसिक करैक्टर आना चाहिए। लेकिन यहां तो ये क्या करता है, साल्ट के जैसा बिहेव करता है। क्यों? तो आप सिंपल आंसर दीजिएगा, क्योंकि ये बेस है ये एसिड है, तो दोनों की प्रॉपर्टीज क्या करता है, यानी कि मिक्स हो जाता है, जिस कारण से ये आपका कैसा नेचर शो करता है, साल्ट के जैसा नेचर शो करता है। अमीनो एसिड शोज एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों ये जो है एम्फोटेरिक नेचर शो करता है, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको उसको समझाता हूँ, स्ट्रक्चर बनाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास अमाइन ग्रुप है NHH, और यहाँ पे ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, और ये कार्बोक्सिलिक के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करेगा, H+ को लूज करेगा। अगर ये H+ को लूज करेगा तो ये कौन ले लेगा, आपका बेस ले लेगा। और जैसे ही बेस ले लेगा तो ये कैसा हो जाएगा, NH, और यहाँ पे H+, तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो देखिए क्या ये दोनों के दोनों एसिड के जैसा भी बिहेव कर रहा है, क्योंकि H+ निकल रहा है, और ये कैसा कर रहा है, बेस के जैसे बिहेव कर रहा है। इसीलिए अमीनो एसिड जो होते हैं एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज होते हैं। अब कई बच्चे पूछ रहे होंगे सर एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? जो एसिड से भी रिएक्शन करे, जो बेस के से भी रिएक्शन करे, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, एम्फोटेरिक कह देते हैं। ठीक है, आपको याद होगा, बेटा, अली, जरा, सुना, पबजी, बालासोंग, ये सारे के सारे एम्फोटेरिक होते हैं, जो कि क्या करते हैं, एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं एंड बेस के साथ भी क्या कर जाते हैं, रिएक्शन कर जाते हैं। तो इसीलिए अमीनो एसिड जो होता है वो कैसा शो कर जाता है, आपका एसिडिक नेचर भी शो करता है एंड बेसिक नेचर भी शो करता है। ओके, अब हम बात करते हैं अमीनो एसिड का लिंकेज का। यहाँ पे जो लिंकेज पाया जाता है वो पेप्टाइड लिंकेज पाया जाता है। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये NH2 है और ये CH2 है। मैं इसको थोड़ा सा ना ओपन कर देता हूं, C+O एंड OH प्लस, यहाँ पे देखिए NH और ये H, ठीक है, और ये CH2 एंड COOH। तो यहां से क्या होता है कि ये वाटर का रिमूवल कर देता है। ठीक है, अब जैसे ही वाटर का रिमूवल कर देता है तो ये फॉर्मेशन क्या हो जाता है, NH2 and C+O and NH and CH2 and COOH। यही जो लिंकेज होता है यहाँ पे, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि कार्बन और इनके जो जोड़ा, ये दोनों आपस में जुड़ा, तो इसी को जो लिंकेज को क्या कह देते हैं, पेप्टाइड लिंकेज कह देते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। तो यहाँ पे ये याद भी रखिएगा कि जब भी दो अमीनो एसिड जुड़ता है तो वो किस लिंकेज से जुड़ता है, तो आप कहिएगा पेप्टाइड लिंकेज के साथ जुड़ता है या पेप्टाइड बॉन्ड के साथ जो है जुड़ता है।
कोई कहता है प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, ये किसके बने होते हैं? अल्फा अमीनो एसिड के बने होते हैं, एंड दे आर कनेक्ट टू ईच अदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। तो इसी दोनों के कारण जो है क्या होते हैं, ये सारे के सारे जो है बंधे होते हैं। तो इसी प्रकार से जो है यहाँ पे हम लोग जो है ये सारी चीजें जो है होती है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है आगे की बात करेंगे। थैंक यू सर। Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye.